इंसान मदरसे में सीखता है, लेकिन इस पर अमली लिबादा, अमल का जो जामा है, जो कपड़ा है, ये अमल का कपड़ा खानकाहों से पहनाया जाता है। ये अमल का कपड़ा खानकाहों से पहनाया जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कई किस्म के होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल डॉक्टर, एक होता है थ्योरी डॉक्टर। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। थ्योरी वाला डॉक्टर वो है वो जो सिर्फ पढ़ लिया है, तजर्बा नहीं है उसके पास। प्रैक्टिकल डॉक्टर वो है जिसके पास इल्म कम है, तजर्बा ज्यादा है। तो जिसके पास तजर्बा ज्यादा है, अहमियत उसकी होती है। जिसके पास तजर्बा नहीं, इल्म तो है, तजर्बा नहीं, उसकी अहमियत कम होती है। बस किस्सा अल मुख्तसर, इल्म वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वही आलिम कामयाब है जो इल्म के साथ साथ अमल भी रखता है। इल्म के साथ साथ अमल भी रखता है। पीर तो बहुत हैं, पूरी दुनिया को खंगाल डालो तो मुरीदों से ज्यादा पीरों की तादाद नजर आती है, लेकिन असली पीर वो होता है जो अपनी खुदी को नहीं बेचता, अपनी तरीक को फकीरी में गुजारता है, खुदी को नहीं बेचा करता और अपने से ज्यादा अपने मुरीदों का ख्याल रखा करता है। मुरीदों के हर खुदूद हाल से वाकिफ होता है। उसे पीर कहते हैं, उसे मुर्शिद कहते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हम लोग ये खानकाहे मकबूलिया में आए, नाम भी मकबूल है तो खानका तो यकीनन मकबूल होगा। मकबूल के माने ही होता है मकबूल हो जाना, मंजूर कर लेना, कबूल कर लेना। तो ये खानका कबूल है कहाँ? बारगाह रब्बुल इज्जत में। तो जो यहाँ बैठा है, जिस तमन्ना को लिए बैठा है, जिस आरज़ू को लेकर बैठा है, उसकी तमन्ना, उसकी आरज़ुएं अगर तवस्सुल से है, निस्बत से है, तो उसकी तमन्नाएं पूरी होगी, उसकी आरज़ू की तकमील होगी। कुरान मुक़द्दस की आयत जिसकी मैंने तिलावत किया, बहुत आम फहम आदत आयत है, मुख्तसर सा आयत है, छोटी सी आयत है वो, लेकिन उसके अंदर जो गहराई है वो समंदर से भी ज्यादा गहरा है, समंदर से भी ज्यादा गहरा है। कौन सी आयत मैंने पढ़ी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। क्या पढ़ा हमने? ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता? कैसा रास्ता? वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, तेरी नेमतें नाजिल हुई, तेरी रहमतें नाजिल हुई, तेरी बरकतें नाजिल हुई, तेरी वुसाअतें नाजिल हुई। मेरे मौला हमें वो रास्ता चला। हर कोई इस आयत को पढ़ता है, हर कोई इस आयत को पढ़ता है। नमाजी जब नमाज की हालत में होता है, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, वो भी पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब आप कहीं फातिहा खानी करते हो, वहाँ भी पढ़ते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब किसी को कुछ दम करना हो, वहाँ भी पढ़ते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उठते बैठते सोते जागते अगर इसका तुम वजीफा बना लो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कसम खुदा की जिंदगी में किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में किसी अस्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि बंदा हर वक्त अपने रब से वो मांगता है जो उसके लिए यहाँ के लिए भी हाजत है, वहाँ की भी हाजत है, यहाँ के लिए भी जरूर
जरूरी है, वहाँ की भी जरूरी है। इसलिए कि जब यहाँ इंसान सीधे रास्ते पे चलेगा तब चल करके कामिले मकसूद तक पहुँचेगा। जब वहाँ उसका रास्ता सीधा होगा, जब वहाँ उसकी पकड़ सीधी होगी, जब वहाँ उसकी निस्बत सीधी होगी, जब वहाँ उसका सिलसिला सीधा होगा, जब वहाँ उसका रास्ता सीधा होगा, तब जाकर के वो किसी कामिलो अकमल की गहराई तक पहुँचता है। मेरे अजीजों, अब इनाम याफ्ता रास्ता वो कौन सा रास्ता है जिसके बारे में नमाजी नमाज में कह रहा है, जिसके बारे में हाजी अपने हज के अरकानात में कह रहा है? वो कौन सा रास्ता है जिसके बारे में हर खतीब अपनी खिताबत में कह रहा है? वो कौन सा सीधा रास्ता है जिस सीधे रास्ते की तलब में एक पीर को देखो वही सीधे रास्ते की तलब में लगा है, एक मुर्शिद को देखो उसी सीधे रास्ते की तलब में लगा है, एक वली को देखो वही सीधे रास्ते की तलब में लगा है, एक फकीर को देखो उसी सीधे रास्ते की तलब में लगा है, एक गौस को देखो उसी सीधे रास्ते की तलब में लगा है, एक कुतुब को देखो उसी सीधे रास्ते की तलब में लगा है, एक कलंदर को देखो उसी सीधे रास्ते की तलब में लगा है। आखिर वो कौन सा रास्ता है जो सीधा रास्ता है? वो कौन सा रास्ता है जिस पर इनाम वाला रास्ता है? तो सुनो, हम अल्लाह की कुरान से पूछते हैं, अल्लाह की किताब से पूछते हैं, ए अल्लाह की किताब, ए कुरान मुकद्दस, तुझमें वो चीज मौजूद है जो हुआ नहीं होने वाला है, वो भी तुझमें मौजूद है। ए कुरान, जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर जब तक ये कयामत की सुबह नमूदार होगी उस वक्त की तमाम चीजें ए कुरान तुझमें मौजूद है। ए कुरान, ये दुनिया कैसे बनी तुझमें मौजूद है। ए कुरान, आदम की तख्लीक कैसे हुई ये तुझमें मौजूद है। ए कुरान, नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से कैसे लगी ये तुझमें मौजूद है। ए कुरान, अंबिया की तौबा कैसे कबूल हुई ये तुझमें मौजूद है। ए कुरान, इताअते खुदा क्या है, इताअते रसूल क्या है ये तुझमें मौजूद है। बंदगी खुदा क्या है ये तुझमें मौजूद है। ए कुरान, जिक्र किसको कहते हैं ये तूने बताया है। ए कुरान, सलात किसको कहते हैं ये तूने बताया है। ए कुरान, फिक्र किसको कहते हैं ये तूने बताया है। ए कुरान, मंजिल किसको कहते हैं ये तूने बताया है। ए कुरान, मकसूद क्या है ये तूने बताया है। ए कुरान, लौह क्या है तूने बताया है। ए कुरान, महफूज क्या है ये तूने बताया है। ए कुरान, एक इंसान की जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, उसकी इंतहा कहाँ होती है, ए कुरान तू बता रहा है। ए कुरान, मेरी रहनुमाई कर, बता वो इनाम किस पर अल्लाह ने नाजिल किया है, वो इनाम याफ्ते लोग कौन हैं? हम उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, हम उन्हीं की दामन से बच जाएंगे, हम उन्हीं की गिरेबान से पकड़ कर लटक जाएंगे, उन्हीं की गिरेबान में अपने गिरेबान को बांध लेंगे ताकि हम यहाँ भी इनाम वालों की सोबत में रहें, यहाँ भी इनाम वालों के साथ में रहें और वहाँ भी इनाम वालों के साथ में रहे। यहाँ भटक जाएंगे तो वहाँ का रास्ता बंद होगा, यहाँ अगर बिखर जाएंगे वहाँ ढूंढ कर नहीं पता चलेगा। ऐ कुरान तो बता दे, कुरान कह रहा है उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। कुरान कह रहा है अल्लाह का इनाम नबियों की जमात अंबिया पर है, अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। अब मुझको साफ लफ्जों में कहने की इजाजत दे दो, अल्लाह की रहमतें तलाश करने वालों, दर बदर की ठोकरें खाने वालों, यहाँ वहाँ की चक्कर लगाने वालों, चिल्ले पे चिल्ला लगाने वालों, सजदे पे सजदा करने वालों, ज़कात और खैरात की अंबार लगाने वालों, दुरूदों की कसरत करने वालों, फिक्र फाका की जिंदगी गुजारने वालों, जिक्र अज़कार में शब रोज को गुजारने वालों, आओ सुनो अल्लाह की रहमत कहाँ है। अल्लाह की रहमत कुरान से जब पूछा, कुरान कहता है अल्लाह की रहमत आदम की जात पर है, अल्लाह की रहमत नूह की जात पर है, अल्लाह की रहमत हजरत यहया की जात पर है, अल्लाह की रहमत यूसुफ की जात पर है, अल्लाह की रहमत मूसा कलीमुल्लाह पर है, अल्लाह की रहमत ईसा रूहुल्लाह पर है, अल्लाह की रहमत तमाम गुरूहे अंबिया पर है, अल्लाह की रहमत और रहमत जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत पर है, वहां से मुंतकिल होता है। अल्लाह की रहमत फारूक आजम पर है, अल्लाह की रहमत सिद्दीक अकबर पर है, अल्लाह की रहमत अली मुर्तजा पर है, अल्लाह की रहमत उस्मान ज़ुन्नुरैन पर है, मुंतकिल होता है। अल्लाह की रहमत हुसैन आजम पर है, अल्लाह की रहमत शहीद आजम पर है, अल्लाह की रहमत इमाम अली असगर पर है, अल्लाह की रहमत ज़ैनुल आबिदीन पर है, मुंतकिल होता है। अल्लाह की रहमत वही से मुंतकिल होता है इमाम जाफर
जाफर सादिक पर जाता है, अल्लाह की रहमत कासिम व मूसा रजा पर है, अल्लाह की रहमत अपने वक्त के गौसे आजम पर है, अल्लाह की रहमत इमाम आजम पर है, अल्लाह की रहमत इमाम गजाली पर है, अल्लाह की रहमत जुनैद बगदादी पर है, अल्लाह की रहमत अबू सईद मखदूमी पर है, अल्लाह की रहमत अबू सईद मखजूमी पर है, अल्लाह की रहमत कासिम अल अब्बास पर है, अल्लाह की रहमत हिंदुस्तान के वो वली अहद, वो वली ज़मा, हिंदुस्तान के वो राजा, हम सब का ख्वाजा गरीब नवाज पर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत तलाशने वालों, अल्लाह की रहमत बरेली के शाम इमाम अहमद रजा खान पर है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत उड़ीसा के बादशाह मुजाहिद मिल्लत पर है, अल्लाह की रहमत अरे शहनशाह बगदाद पर है, अल्लाह की रहमत गौसे बंगाला पर है, अल्लाह की रहमत ताजुद्दीन शाह नागौरी पर है, अल्लाह की रहमत बाबा फरीद पर है, अल्लाह की रहमत साबिर कलियरी पर है, अल्लाह की रहमत मखदूम किछौछा पर है, अल्लाह की रहमत वारी अली हाजी वारिश अली शाह पर है, अल्लाह की रहमत अगर इस दौर में देखते हो तो सारे रहमतों को यकजा कर दो, सारे इनाम को यकजा कर दो, सारे इनाम को इकट्ठा कर दो और ये कहो कि गद्दरिया की शहनशाही करने वाला मकबूल शाह पर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत मकबूल शाह पर है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, अगर अल्लाह की रहमत मकबूल शाह पर है तो रहमत वालों के साथ रहोगे तो रहमत ही मिलेगी, बरकत वालों के साथ रहोगे तो बरकत ही मिलेगी। अगर बरकत वालों के साथ नहीं रहोगे, हरकत में जाओगे तो हरकत ही मिलेगी, बरकत नहीं मिल सकती। ये हमारा फैसला नहीं, तुम्हारा फैसला नहीं, ये कुरान का फैसला है। सिद्दीकीन की जमात, ये कोई दुनिया का मौलवी नहीं बता रहा है, कुरान कह रहा है। गुरु है औलिया, ये कोई दुनिया का आम इंसान नहीं, रब का कलाम कह रहा है। तो जब ये चीज साबित हो गई कि रब का इनाम, रब की रहमत, उसकी बरकत वो अपने महबूबों को दिया, तो उनके महबूब से अगर हम लौ लगा लें तो हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं। सारी दुनिया रात की तारीकी में नरम नरम बिस्तर के मजे लेती है, सारी दुनिया रात की तारीकी में बिस्तर के नरम नरम बिस्तर के मजे लेती है। लेकिन जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया है, अल्लाह ने जिस पर अपनी बरकतें नाजिल की है, वो रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दे और बिस्तरों के मजे नहीं लेते। क्या करते हैं? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। कुरान के 19वें पारे को खोल कर देखो। अभी तो हमारे जनाब मोहिदुल साहब ने कहा कि आप जिस भाषा में चाहें बोले, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, अंगला, बंगला सब बोले। लेकिन मैं यहाँ तो देख रहा हूँ कि 4 लोग हैं, अल्लाह जाने ये 4 में कौन कौन लोग। कितने लोग अरबी समझेंगे, कितने क्या समझेंगे, अल्लाह जाने। बाहर वालों से मतलब नहीं है। जब बाहर की बात की तो एक वाक़या सुन लीजिए। मोहिदुल साहब ने एक बात कही कि लोग बाहर में, एक वाक़या सुन लीजिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा बादशाह था। बादशाह तो कोई छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है ना भाई। तो उस बादशाह की रियासत में एक हमारे जैसा चोर पहुंच गया।
उब्बा जुब्बा लगा के पहुंचा, पगड़ी बांधा। अब जो लोग हैं कतार कतार उनके गुरु में शामिल हो गए, बाबा बाबा बाबा, सब अपना पीर मान लिया। अब जब बादशाह को पता चला, बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया। वजीर को बुलाने के बाद कहा कि लोगों, उस फकीर बुड्ढे को यहाँ से निकालो वरना मेरी बादशाहत खतरे में है। अब इस बात को याद रखिएगा तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि लोग बाहर हैं। इस बात को जहन में रखिएगा और इसको भी जहन में रखिएगा कि मकबूल शाह की चादर कितनी बड़ी है। जो मकबूल शाह के दीवाने यहाँ बैठे हैं वो इस चीज़ को जहन में रखो कि मकबूल शाह की मज़ार मुक़द्दस पर जो चादर चढ़ाया गया है, जो शब रोज़ चढ़ता रहता है, उसकी फैलाव कितनी बड़ी है। 2x4 होगा, 4x3 होगा, अरे बहुत बड़ा होगा तो 6x5, और बड़ा होगा तो 6x7, इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। बहुत हाईएस्ट चादर है ये 6x7। उससे हाईएस्ट कोई अपनी तरह से बना ले तो 20x20 का बना ले। पूरी ज़मीन की जो है करहो अर्ज को उसको नाप ले, कैलकुलेट करके उतनी बड़ी चादर बना, वो अलग चीज। लेकिन वुसात उसकी महदूद है, वुसात उसकी महदूद है। अब जब वो बादशाह ने लोगों से कहा कि उस फकीर को भगाओ वरना मेरी बादशाहत खतरे में आ जाएगी, लोग सोच में पड़ गए कैसे भगाया जाए। तो बादशाह के जो वजीर होते हैं तो वजीर लोग भी तो चालाकी हुआ करते हैं, हमारी तरह बेवकूफ़ तो होता नहीं है। तो वो बादशाह का वजीर कहा कि हुजूर बादशाह सलामत, मैं एक आइडिया देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, मेरे मशवरे को अगर मान लीजिए तो बाद वो फ़कीर बाबा की फ़कीरी ख़त्म हो जाएगी। कहा बताओ क्या है। ऐसे ही कुछ मंसूबा बना करके कुछ लोग आए थे सरकार गरीब नवाज के पास, गरीब नवाज की बारगाह में भी लोग आए थे कि फकीर बाबा चलो यहाँ से अपनी पड़ाव उठाओ, डोली खिसकाओ, ये पृथ्वीराज चौहान की जगह है, यहाँ उनकी ऊँट बैठती है वही बैठेगी, तुझे नहीं बैठना। गरीब नवाज ने कहा जब उनकी ऊँट ही बैठती है तो वही बैठी रहे, चले। ऊँट ऐसा बैठा कि मार कोड़े से उसके थुथुरे निकल गए लेकिन ऊँट हिला नहीं। गरीब नवाज ने नजर डाली, ऊँट तनतना के उठ के खड़ा हो गया। तो तसव्वुर में कभी गरीब नवाज की चौखट की जालियों को चूमता हुआ ये फकीर कादरी जब सवाल करता है कि गरीब नवाज आज से 800 बरस कमोबेश पीछे माजी की तरफ जब देखता हूं तो गरीब नवाज हालात समझ नहीं आते और आज की हुकूमत मुसलमानों को मिटाना चाहती है। आज की हुकूमत मुसलमानों को जिला वतन करना चाहती है, हिंदुस्तान से निकालना चाहती है। तो यकीन जानो रूहे गरीब नवाज की रूहानियत पुकार कर कहती है कि कमो बेश 800 बरस पहले की तारीख को दोहराया तो क्या ये ना नजर आया कि मेरे बैठाले हुए ऊंट को राजा के सिपाहियों ने उठा ना सका तो मेरे बसाए हुए मुसलमान को हिंदुस्तान से कौन उठा सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तानी है, मेरा जिस्म भी हिंदुस्तानी है और ये रूह भी हिंदुस्तानी है। ये और बात है कि मेरी रूहानियत हिंदुस्तानी नहीं, ये मदनी है, बगदादी है। रूह हो सकती है यहाँ की लेकिन रूहानियत नहीं है। अगर रूहानियत और रूह जिसका दोनों यहाँ का है वो हम में से नहीं है, वो किसी और का है। वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरफ का है, इस तरफ का नहीं है। तो वो बादशाह जब कहा गया, वो बादशाह ने कहा कि ठीक है बताओ क्या है।
का हमारा आइडिया ये है, मशवरा ये है कि वो फ़कीर को बुलाओ, फ़कीर से कहो कि मैं एक सवाल करता हूँ, एक सवाल, उस सवाल का अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊँगा आज से फाइनली। और अगर जवाब नहीं दिया तो इस इलाके को छोड़कर कहीं और चला जाना होगा। वो बाबा फ़कीर ने कहा कि ठीक है भाई, बताओ सवाल क्या है। का सवाल ये है कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आपके मुरीद हैं। कहाँ है? कहा आपकी चादर कितनी बड़ी? 2x4 की होगी आपकी चादर। कहाँ है? कहा आपका दावा यह है, आपका दावा यह है कि जितने मुरीद हैं वो सब इस चादर में आ जाएंगे। तो आपकी चादर कितनी बड़ी है जो आपके मुरीद इसमें आएंगे? मैं कहा था ना कि चादर को याद रखो कि मज़ार पे कितना बड़ा चादर चढ़ाया है, और इस चीज़ को भी याद रखो कि जो मजमे से बाहर है। दोनों पॉइंट को याद रखिए। फ़कीर से कहा कि कितनी बड़ी तुम्हारी चादर है, इसका जवाब चाहिए। अरे एक चादर में कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, चलो माना 100 आएंगे, हजारों की तादाद तुम्हारे मुत्तक़िद है, तो इससे मिला हुआ है, तेरी दामन से जुड़ा हुआ है। उस फ़कीर ने कहा बात तो ठीक है। कहा ठीक है, 3 दिन की मोहलत दो हमें, मैं तेरी सवाल का जवाब दूंगा। सवाल भी बड़ा अहम है, जवाब नहीं दिया तो शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि बादशाह के घर में चोरी हो गई। इसी पर एक वहाबी हमसे सवाल किया। कई रोज पहले मैं एक जगह तकरीर कर रहा था घुसड़ी की तरफ, तो वहाँ तो वहाबियों की खड़ान है जमातियों की। उसने मुझको सवाल किया, कहने लगा कि मौलाना आप लोग ये कहते हैं कि कब्र में अल्लाह के नबी आते हैं और अजान इसलिए दिया जाता है ताकि शैतान भाग जाए। तो मुर्दे को शैतान से क्या ताल्लुक है? जाहिर सी बात है। और शैतान वहाँ आके क्या करे? हमने कहा भाई तेरा सवाल तो ठीक है, लेकिन जरा अपने सवाल को टटोल कर करना तो अच्छा लगता है। का अजान देते हैं कि शैतान भाग जाए, और कब्र में जो है शैतान आ जाता है। समझ में बात नहीं आई। हमने कहा कि समझ में बात कैसे आएगी? ये बात तो उसको समझ में आती है जिसका रिश्ता शैतान से नहीं होता। ये हकीकत बता रहा हूं। मैंने कहा जिसका रिश्ता शैतान से नहीं होगा उसी को ये बात समझ आएगी, और जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता शैतान से हो उसको क्या समझ में का मतलब? हमने कहा ये बताओ चोरी कहाँ की जाती है? इसलिए कि तुम्हारा सवाल यह है कि हमारी कब्रों में हमारे मुर्दे के यहाँ हम अजान नहीं देते इसलिए कि वहाँ शैतान नहीं आता है। बिल्कुल सच्ची बात। उनके कब्र में शैतान क्यों जाए भाई? चोर वही चोरी करता है जहाँ माल होता है। अभी हमारे बगल में मोहितुल बैठे हैं, अगर इनके पॉकेट में माल पानी हो तो हाथ घुसा के निकाल लें। ये उधर उनका जहन रहे मेरे बोलने पे हम क्या बोल रहे हैं। ये पॉकेट में हाथ घुसाया, माल निकाला, अपनी पॉकेट में रख लेंगे। हमारी पॉकेट खाली है, ये मेरे बगल में 10 आदमी भी खड़ा रहे तो उसको क्या जाने को, क्यों मेरी पॉकेट में हाथ डालेगा? भाई हम तो पहले से कंगाल है। कंगाल है जब भी तो मकबूल शाह के पास आए कि आ गए आपके दर पे, बुला लिया है तो नवाज दो, तभी तो आ गया ना। अगर भरा होता पॉकेट तो क्यों आता? इसलिए एक अदब भी याद रखो कि जब कभी बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो भूखे जाया करो। बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो भूखे जाया करो, प्यासे जाया करो। जितनी शिद्दत भूख और प्यास की होगी दिल से उतनी ही तड़प होगी, और जितनी तड़प होगी उतने ही वहां से नवाजे जाओ, उतने ही नवाजे जाओ। जब पेट भरा रहेगा तो उसमें क्या निकले, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। बहरहाल मैंने कहा
कहा कि सुनो, चोर वहीं जाता है जहां माल होता है, तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं जाता कि तुम्हारी पुड़िया पहले से खाली है। और वो शैतान जान रहा है कि ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, ये अपना अकीदा भी बचा लिया है, अपना ईमान बचा लिया है, इसलिए ईमान की चोरी करने वो कब्र तक पहुंचा। और उसी की नक्काशी करते हुए सरकार आला हजरत पुकार उठे, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर, सख्त मुश्किल जवाब में है, बचा लो आकर मेरे पैगंबर, सख्त मुश्किल जवाब में है। अब 3 दिन की मोहलत है, बादशाह के घर में चोरी हो गई। अब जब चोरी हुई, अब वो चोर कुछ मिला कुछ नहीं भी पाया, भागा। जब घर से बाहर निकला, घटमंडू हुई, आवाज हुई, लोगों ने चोर 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 करके चिल्लाया। जब चिल्लाने लगा तो आवाज आई कि चोर किधर है, कहाँ है, पकड़ो। अब बादशाह के सिपाहियों ने उसको पकड़ने के लिए जब दौड़ाया तो वो पांव में ठेस लगी, मुंह के बल जमीन पर बेचारा गिर गया। सारे लोग दबोच कर पकड़ लिए, बांध कर उसको रखा गया। सुबह में बादशाह, कोई तकलीफ है क्या उसको, कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ है क्या आपको, कोई तकलीफ नहीं है तो बात सुने, अच्छी नहीं लग रही है बात तो ऐसे मजमा नहीं, बोलने का मिजाज नहीं, 10 मिनट बर्दाश्त कर लो। तो जब उसको पकड़ के बांध के रखा, सुबह हुई, बादशाह के दरबार में हाजिर किया तो कहा कि ये चोर है। कहा पहले नकाब तो उठाओ, मुंह तो दिखाओ, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, जलाल बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उठाओ। उठाया जब नकाब, बादशाह देखकर दंग रह गया। बादशाह कहने लगा, अरे तुमको पारसा समझा, अल्लाह वाला समझा, तुमको पीर समझा, मुरब्बी जाना, और तुम्हारी ये हरकत, तू इतना बड़ा डाकू निकला। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, इतना बड़ा डाकू। अब उस पे मलामत की गई, कहा तुझे तेरी सजा होगी। कहा बादशाह सलामत मंजूर है, मैं चोरी करने गया था लेकिन कभी किया नहीं, पहली बार किया, इसलिए आइडिया नहीं था कि भागें कैसे। पकड़ा गया, जो सजा दो के मंजूर है। का सजा होगी, बदन पे कोड़े मारे जाएंगे। कहा मंजूर है। कहा हवेली की चट्टान पे खड़े करके तुझे कोड़ा मारा जाएगा बदन पे। कहा मंजूर है। जब कहा कि हवेली की चट्टान पे खड़ा किया जाएगा, बदन पे कोड़े मारे जाएंगे, तब वो बूढ़े की ईमान के अंदर ताजगी आ गई, ईमान के अंदर और पुख्तगी आ गई, ईमान का इनकलाब जाग उठा, ईमान का सोया हुआ वो परिंदा फरफराने लगा और कहने लगा बादशाह सलामत, जो सजा आप देंगे मंजूर है, कोड़े मारेंगे मंजूर है, पत्थर से पथराव करेंगे मंजूर है, शीशे पिघला कर मेरी आंखों में डालोगे मंजूर है, लोहे की गर्म सिक्के को गर्म करके मेरे दिमाग के भेजे को निकालोगे मंजूर है, हमारी पेट को शिकम को चीर कर तार तार कर दोगे मंजूर है, मेरी बूटी बना करके चील कौवों को खिला दो, हमें मंजूर है। लेकिन ऐ बादशाह सलामत, हमारी एक शर्त। कहा वो क्या शर्त है? कहा शर्त यह है, हमें अपने हवेली में नहीं, हवेली से बाहर दूर पे कहीं चौराहे पर ले चलो, उस चौराहे पर ले चलो और चौराहे पे कहीं बांध करके मारो और सुनो, नक्कारे बजा दो, ढोल बजा दो, ऐलान कर दो, ताकि हमारे मुरीदों को भी पता चल जाए, हमारे चाहने वालों को भी पता चल जाए, जो मेरे मोहब्बत में दीवाना वार फिरते हैं, उन दीवानों को भी पता चल जाए कि आज उनकी पिटाई होने वाली है, आज उनके जिस्म से चरसियां नोची जाने
जाने वाली है, आज उनके जिस्म उनकी इज्जतों को तार तार किया जाने वाला है, सबको पता चल जाए और सब वहां पहुंचे। बादशाह ने कहा ठीक है, एक मोहल्ले के एक चौराहे पर ले जाकर के एक पेड़ में बांध दिया गया। बांधने के बाद सारे लोगों का हुजूम है, बांस बांध दी गई ताकि बांस के अंदर कोई न जाए नहीं पाए। दज्जाल को बुलाया गया, दज्जाल आता है, कोड़े पकड़ता है, चेहरे से नकाब को हटाता है, हटाने के बाद उस बूढ़े की पीठ पर एक कोड़ा मारा। बूढ़ा चिल्ला उठता है, आह की आवाज करता है, जिस्म के आह की आवाज करता है, पूरे जिस्म पे निशान पड़ गया। दूसरा कोड़ा मारा है, कपड़े फट गए। तीसरा कोड़ा मारा है, जिस्म की चर्सी फट गई, खून निकलने लग गया है। चौथा कोड़ा मारा है, बूढ़ा गिरने की पोजीशन में आकर गया है। पांचवा कोड़ा मारने ही जा रहा था, एक आदमी आया। अब उस चीज को अपने दिमाग में रखो कि कोई बाहर है कोई अंदर है, चादर कितनी बड़ी है इसको अपने दिमाग में रखो। उसी मजमे से भीड़ को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ, बांस को तोड़ता फलंगता हुआ उस बूढ़े फकीर के पास पहुंचता है और कहने लगा, बादशाह सलामत ठहर जाओ। जाकर उस फकीर को देखा, देखने के बाद क्या देखता है, ये कोई आम इंसान नहीं, ये मेरा पीर है, ये कोई और नहीं, ये मेरा पीर है। ऐ मकबूल शाह फारसी के दीवानों, मेरा ये पैगाम लेते जाना, आज यहाँ से उठो, ये पैगाम लेकर उठो। हम सारी चीजों में समझौता कर सकते हैं, रिश्तेदारी में समझौता कर सकते हैं, जमीन और जायदाद के बंटवारों में समझौता कर सकते हैं, रुपये पैसे में समझौता कर सकते हैं, अपनी इज्जत और वकार पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब बारी आएगी मेरे पीर की, हम अपनी पीर में समझौता नहीं कर सकते। जब बारी आएगी ईमान की, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जब बारी आएगी मेरे नबी की आज़मत की, अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं लेकिन उसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। सुनो, वो पीर सादिक आगे बढ़ो, मुरीद सादिक आगे बढ़ता है। कहा, बादशाह ठहर जा, बादशाह ठहर जा, खबरदार के मेरे पीर के पीठ पर अब दूसरा कोड़ा पड़े। वो जाता है, अपने पीर से चिमट जाता है, पकड़ लेता है और कहा, बादशाह मैं मानता हूँ मेरा पीर बहुत बड़ा गद्दार है, मेरा पीर चोर है, मैं मानता हूँ मेरा पीर डाकू है, मैं मानता हूँ मेरा पीर रहज़न है, मैं मानता हूँ मेरा पीर बदकार है, मैं मानता हूँ मेरा पीर बहुत बड़ा मुजरिम है, मैं मानता हूँ, लेकिन बादशाह है ये मेरा पीर है, ले इसकी सजा अगर ये कोड़े हैं, इस गुनाह की सजा अगर ये कोड़ा है तो बाकी के कोड़े मेरे बदन पे मार, मेरे पीर को छोड़ दे। इतना कहना था। अब वो बूढ़ा उठा है, उठने के बाद बादशाह की तरफ रुख किया है, चेहरा किया है और कहने लगा, है बादशाह बोल तेरे सवाल का जवाब हुआ या ना हुआ, बोल तेरे सवाल का जवाब हुआ या ना हुआ। बादशाह दंग रह गया, मेरे सवाल का जवाब इससे क्या ताल्लुक रखता है। कहा फकीर ने कि सुनो, चादर 2x4 की हो या 4x8 की हो, मुरीद बहुत होते हैं, मुराद कोई कोई होता है। जो मुराद होता है बोल इस चादर में आएगा कि नहीं। बादशाह कदमों पे गिर गया, कहने लगा, फकीर हमें माफ कर दो, मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, मुरीद बन के जीने में जिंदगी का मजा नहीं, मुराद बन के जियो तो जिंदगी जीने का मजा है। और ये लब पे तराना रखो कि बरोज़े हश्र पेश महबूब दावर, बरोज़े महशर पेश महबूब दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। बरोज़े महशर पेश महबूब दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरा पीर जब कहेगा, ऐ मुरीद तू कहाँ। जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह। तो मुरीद बन के मत जियो, मुराद बन के जियो।
मुराद बन के जियो। अब मुराद की बात आ गई तो एक बात और कह दी, दुरूद शरीफ सुनाओ, अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। अब मुराद की बात आ गई तो एक मुराद सुन लो। तकरीर करने का मेरा मूड नहीं है, वजह यह है कि आपके मजमे में गिन चुन के 4 लोग होंगे, सब लोग समा महफिल में इकट्ठा हो जाएंगे। तकरीर करने में उस वक्त मज़ा आता है जब लोग हो, दम खम हो, तो मज़ा है। कुछ काम की बातें बता देता। मैं सोचा था कि आज कुछ काम की बातें कह दूंगा, लेकिन वो रंग नहीं है। वारसी हो, वारसी रंग में रंग जाओ, तब मज़ा आया। सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपनी नातिया शायरी में एक जगह कहा, इस निशानी की जो सग है वो मारे नहीं जाते, इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, या गौस दूर से रहे दूर तक का गले में पट्टा तेरा। कुत्ता देखा है, कुत्ते की बात याद आई तो हमें कुछ बात याद आई। एक साहब को मैं कुत्ते की मिसाल में कुछ बात समझा रहा था तो वो अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा कि भाई कुत्ते कई तरह के होते हैं, जैसे आदमी कई तरह के होते हैं वैसे कुत्ते भी कई तरह के होते हैं। आदमी कोई आम है, कोई ख़ास है, कोई खवासुल ख़ास है, कोई अख्सबुल ख़ास है, कई किस्म हो गए ना। तो कुत्ते में भी किस्म है, उसकी भी नस्ल पर डिपेंड करता है। एक कुत्ता वो है जो गलियों में घूमता रहता है, उसको जो भी देखे मारता है, थूकता है। एक कुत्ता वो है जो लग्जरी कार में घूमता है। बोलो घूमता है कि नहीं? अभी अंबानी के यहाँ जो कुत्ता रहता है, कई करोड़ की गाड़ी में वो अकेला घूमता है, कई करोड़ की गाड़ी में अकेला घूमता है, वो भी तो कुत्ता है ना। एक कुत्ता वो है जो पुलिस के साथ में रहता है, उसकी भी नस्ल अलग है। एक कुत्ता वो है जो शेर को भी खा जाता है। ये सारे कुत्तों से आला है ना। आला हज़रत ने कहा ना कि वो क्या दबे जिस पे वो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। या गौस जमाना हमें गिरा नहीं सकता अगर आपकी हिमायत का पंजा मेरे कंधे पर हो, मेरे सर पर अगर आपकी शफकत का साया हो तो दुनिया हमें गिरा नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि जब आपकी बारगाह का कुत्ता शेर को खा जाता है, शेर उसे खा नहीं सकता, तो हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके गुलाम हैं। और आपके गुलाम को जमाना गिरा दे, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं। बहरहाल मैं मुराद की बात कर रहा था कि मुरीद बन के मत जियो, मुराद बन के जियो। अब मुराद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाहत देखनी है, मेरी पीर की चाहत क्या है, मेरा पीर चाहता क्या है। अगर आज किसी इंसान को दुनियावी एतबार से मैं एक मिसाल दूं, किसी नौजवान लड़के को अगर किसी लड़की के साथ इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो वो लड़का उसी की मोहब्बत में पागल रहता है। वो लड़की कब स्कूल जाती है, कब कॉलेज जाती है, कब वो प्राइवेट जाती है, कब वो नहाती है, कब वो कपड़े बदलती है, कब वो खाती है, कब वो सोती है, कब वो जागती है, कब वो क्या करती, सारा निज़ाम उसकी नज़र में, उसकी दिमाग में बैठा होता है। तब जाकर के दुनियावी एतबार से उस लड़की की थोड़ी सी मोहब्बत पाता है, थोड़ी सी। और फिर उसकी बायोडाटा निकाला जाए तो वो किसी और के साथ ऐसा ही इश्क लड़ा रहा है। पता चला ये दुनिया धोखा ही है, मोहब्बत किया उसमें भी धोखा। तो जिससे कोई फायदा नहीं, उसके लिए इतना टाइम खराब किया। और
और उसी टाइम को अगर हम किसी के दामन से बंध कर अगर उसका ख्याल करें, मेरा पीर सोता कब है, मेरा पीर जागता कब है, मेरे पीर का उठने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, चलता कैसे है, बात करता कैसे है, खाता कैसे है, सोता कैसे है, पीता कैसे है, दोस्तों से बात कैसे करता है, मुरीदों पे शफकत कैसे करता है, अपनों को कैसे पहचानता है, गैरों को गले से कैसे लगाता है, दूसरों को अपना कैसे बनाता है, ये सारा निजाम जब किसी के ज़हन में बैठ जाता है तो उठता है तो या वारिस, बैठता है तो या वारिस, सोता है तो या वारिस, जागता है या वारिस, चलता है या वारिस, फिरता है या वारिस, बोलता है या वारिस, बोलते बोलते या वारिस कहते कहते जुबा खुद कह देता है अल्लाह वारिस, जुबा खुद कह देता है अल्लाह वारिस। मतलब क्या? अल्लाह वारिस क्या मतलब? अल्लाह वाला वारिस, यानी वारिस वो है जो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, और अल्लाह वो है जो सिर्फ और सिर्फ वारिस ही वारिस है। पूरी दुनिया की विरासत किसकी है? अल्लाह की है कि नहीं है? विरासत किसकी है? अल्लाह की है। तो हम जब बोले अल्लाह वारिस तो क्या पता चला कि पूरी कायनात किसकी विरासत? तो पीर की मुराद बन के जियो, मुरीद बन के मत जियो। किसी को अगर पीर का फैज लेना हो, दुनियावी मिसाल मैंने आपको दी ना कि उस लड़की से दुनियादारों से अगर कुछ लेना है, मिसाल के तौर पर अगर अभी मुझको मोहिदुल साहब से अगर 2 रुपया लेना हो, हम जाके कहें भाई 2 रुपया दो, हमको दे देंगे? ये नहीं देंगे। क्या कहेगा? नहीं यार चेंज नहीं है हमारे पास, जबकि है इनके पास, लेकिन देंगे नहीं। लेकिन जब मैंने कह दिया और खैरियत है, घर में बाल बच्चे ठीक हैं, माँ बाप ठीक हैं, फला ठीक है, काम काज कैसे है, हाँ ठीक है, खराब है, कुछ तो कहा। अब ये मुझसे पूछा आपका बताएं, हाँ सब ठीक है, क्या बताऊँ, बड़ी परेशानी है, 2-4 रुपये के इंतज़ाम में हूँ यार, कोई इंतज़ाम हो जाता, अगर आपके पास भी हो तो कुछ गुंजाइश लगा देते। ठीक, 2 तो नहीं है, 1 रुपया आप ले लीजिए। काम बना कि नहीं बना? काम बना ना। 2 रुपये की तलाश थी, हमने 4 रुपया कहा, हमने इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा, तो काम। तो पीर से फायदा लेने के लिए, किसी से का फैज अपने ऊपर जारी करने के लिए, ये देखो कि उनकी मुराद कौन है, उनकी मुराद कौन है, और वो चाहता किसको है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, जो हुसैन का है वो मेरा है। कलमा तो हम नबी का पढ़ते हैं यार, बोलो कलमा किसका पढ़ते हैं? नबी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हुसैन की तरफ, कि जो हुसैन का है वो मेरा, जो मेरा वो मेरे रब का, जो हुसैन का वो मेरा, जो मेरा मेरे रब का। पता ये चला, साफ लफ्जों में बताया ये जा रहा है, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम अगर मेरे पास आने की रास्ते तलाशते हो तो तुम ऐसे नहीं आ सकते। तुम जाओ हसने मुजतबा की बारगाह में, अगर हुसैन तुझे वहां से टिकट दे दें, परमिशन दे दें, तब तुम बारगाह मुस्तफा तक आओगे, और जब बारगाह मुस्तफा में आ जाओगे तब फिर तुम यही कहोगे जो बरेली का अहमद रजा कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। क्या पता चला? पीर की मुरीद नहीं, पीर की मुराद बन के अगर जीते हैं तो उनकी मुराद देखनी होगी, उनकी चाहत देखना होगा। और हमेशा ये होगा, अगर हजारों मुरीद हैं, करोड़ों मुरीद हैं, अरबों मुरीद हैं, हमें ये अपने आप को रखना होगा कि सबसे अच्छे हम हैं, सबसे अच्छे
हम हैं, हमेशा उनकी चाहत को अपनी चाहत बनाना है, हमेशा उनकी चाहत को अपनी चाहत बनाना है। कैसे बनाना है? आओ जरा सा हिंदुस्तान की एक तारीख को पढ़ते हैं। सरकार गरीब नवाज की वो जिंदगी है, सरकार गरीब नवाज है। जहां सरकार गरीब नवाज का आज मज़ार मुक़द्दस है, वही सरकार गरीब नवाज का घर था, वही सरकार गरीब नवाज की इबादत गाह थी, वही गरीब नवाज का घर भी था, वही गरीब नवाज की खानकाह भी थी, वही गरीब नवाज का मदरसा भी था। गरीब नवाज है, वहां से वहां जब आप बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बाबा फरीद है वो भी देख रहे हैं, वहीं पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है वो भी देख रहे हैं, वहीं पे महबूब इलाही निजामुद्दीन है वो भी देख रहे हैं, वहीं पे इमाम फखरुद्दीन राजी हैं वो भी सुबह शाम देख रहे हैं, वो भी शामो शहर देख रहे हैं, वो भी शबो रोज देख रहे हैं। लेकिन उसी रास्ते से एक राजपूत का बेटा है, राजपूत का लड़का है, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, वो जब भी जाता है क्या देखता है? सिसकियों की आवाज आ रही है, आह आह की आवाज आ रही है, ज़ारो कतार कोई रो रहा है। किस्सा अल मुख्तसर, ज़ारो कतार कोई रो रहा है। एक दिन अपनी माँ से कहता है, ए माँ, इस झोपड़ी के पास से जब मैं गुजरता हूँ ना, रोने की आवाज़ आती है, जाकर मैं देखूं। माँ कहती है, जा बेटा, लेकिन बच के जाना, हिफाजत से जाना, बचने की तदबीर बताती है। वो फ़कीर के पास वो बच्चा पहुँच जाता है, जब देखा रो रहा है, जब देखा रो रहा है, कुछ देर के बाद आंखें खुली। कहा, बाबा आप इतना क्यों रोते हैं? कहा, बेटा ये तेरी समझ में नहीं आएगा, बेटा तू नहीं समझ सकता। कहा, वो कैसे? कहा, बाबा आप इतना रोते हो जितना आज तक हमने किसी को रोते नहीं देखा। कहा, वो कैसे? कहा, किसी का बेटा मर जाए वो भी इतना नहीं रोता, किसी की बीवी मर जाए वो भी गमे फराक में इतना नहीं रोता, किसी का बाप मर जाए वो भी गमे फराक में इतना नहीं रोया करता। ए बाबा, जितना आप रोया करते हैं, रोने की वजह क्या है? कहा, अगर मेरे पास रहोगे तो वजह समझ जाओगे, ऐसे नहीं समझ सकते। 30 साल मुख्तसर वो रहने लगा। कुछ दिन गुजरा, कुछ दिन साथ में गुजरा। गरीब नवाज खाते हैं वो भी खाता है, गरीब नवाज पीते हैं वो भी पीता है, गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं वो भी नमाज पढ़ता है, गरीब नवाज सोते हैं वो भी सो रहा है, गरीब नवाज जागते हैं वो भी जाग रहा है, गरीब नवाज चलते हैं वो भी चल रहा है। हर चीज में गरीब नवाज के साथ साथ है। कुछ दिनों के बाद वो कहता है, कुछ दिनों के बाद सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि ये बता, तुझे तेरी माँ याद नहीं आती है? कहा, हाँ याद तो आती है। कहा, तेरे बाप याद नहीं आते? हाँ आते हैं। तेरे भाई याद नहीं आते? आते हैं। तेरी बहनें याद नहीं आती? हाँ हाँ आती है, लेकिन क्या करूं, आपके जुल्फ में, आपके मोहब्बत की जुल्फ में जो मैं जकड़ गया हूँ, जाने को जी नहीं चाहता। कहा, बोलो जाना चाहते हो? अगर मैं कह दूं तो जाओगे? कहा, सरकार अगर आप इजाजत दे दें तो जाऊंगा। कहा, जाओ, 3 दिन की मोहलत देता हूँ, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, दोस्तों अहबाब से, रिश्तेदारों से, कुंबे वालों से, घर वालों से मिल करके वापस आ जाओ। अब वो बच्चा जाता है। देखो पीर की मुराद किसको कहते हैं, मुराद बन के जीने का मजा क्या है, जिंदगी किसको कहते हैं। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा अपने नातिया कलाम में, नातिया शायरी में एक जगह फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नादा मरते हैं ये जिंदगी के लिए, नादा मरते हैं ये जिंदगी के लिए, जिंदगी है फकत अब्दुल नबी के लिए। अगर जीना हो तो नबी के लिए जियो, जीना हो तो दीन के लिए जियो, जीना हो तो मसलक व मजहब के लिए जियो, जीना हो तो सुन्नत के लिए जियो, तब जाके जिंदगी का मजा है। वो लड़का जाता है, माँ ने अपने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, मोहब्बत से आंखें भर आई, माँ तड़प गई, माँ अपने बेटे को कलेजे से लगाई है। तमन्नाएं, बरसों की तमन्नाएं हैं, आज बादल बन करके आंखों से झमाझम बरस रहा है। जैसे मालूम ये हो रहा है सावन का महीना है, सावन के महीने में आसमान से सूता फूट चुका है, बरसात हो रही है जो रुकने को नाम नहीं है। माँ अलग सिसकियां ले रही है, बेटा अलग सिसकियां ले रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पता ये चल रहा है, महसूस ये हो रहा है कि बाप के घर जाकर के, माँ से मिल करके मालूम ये हो रहा है कि घर की दरो दीवार रो रही है, घर के दरो दीवार
कांप रहे हैं, जमीन हिल रही है, आसमान हिल रहा है, आसमान से भी पानी के फव्वारे टपक रहे हैं। जमीन ने अपने सीना को चीर दिया है, जमीन से पानी का फव्वारा तड़प रहा है। इस कदर माँ की आंखों से आंसू रवा है। माँ ने अपने बेटे को कलेजे सीने से लगाया है, दस्तरखान पे बैठाया, बेटा बैठो मैं अभी आती हूँ। बेटा ये कुरमा है खा लो, तेरा बहुत पसंद है। बेटा ये फिरनी है, बहुत पसंद से खाते थे। बेटा तेरे लिए ये बिरयानी बनाया है, तेरे लिए पुलाव बनाई है, तेरे लिए कस्सी का गोश्त है, तेरे लिए मुर्गी बनाया है, तेरे लिए मछली बनाई है, तेरे लिए ये मिठाई लाई तेरे लिए। बेटा ये तेरे लिए है, बेटा तेरे लिए है, बेटा खा ले। बेटा दस्तरखान पे बैठा है, लुकमा बनाया है, हाथ में लिया है, मुंह के करीब ले गया। दिल में ख्याल आया, पता नहीं मेरा पीर खाया है या नहीं। लुकमा छोड़ दिया, लुकमा छोड़ दिया, उठ गए। माँ पूछने लगी क्या हुआ बेटा, क्या टेस्ट अच्छा नहीं है, क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है? माँ खुशबू अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, पता नहीं जी नहीं लग रहा है, तबीयत मतला रही है, जी घबरा रहा है। पीर की मुराद तो है, पीर की मुराद देखो, मुरीद नहीं है, पीर की मुराद है, जी घबरा रही है। छत पे गया, रात हो गई, रात हो गई, खाना न खाया, पानी न पिया, रात हो गई। छत पे गया, आराम नहीं, नीचे आया, आराम नहीं। सुबह हुई, चारों कतार रो रहे हैं, चैन नहीं, सुकून नहीं। माँ अब मैं नहीं रुक सकता, जा उस बाबा के पास, बोल वो बाबा मुझे बुला ले, वरना मैं बचूंगा नहीं, बोल बाबा बुला ले। बूढ़ी माँ बेटे की मोहब्बत, बेटे की तरफ देखी, गई, कहती है बाबा मेरे बेटे को बुला लो, मेरा बेटा तड़प तड़प कर जान दे देगा, बुला लो। गरीब नवाज कहते हैं नहीं, 3 दिन की छुट्टी पे गया है। कितने दिन की छुट्टी पे? अभी तो 1 दिन गुजरे हैं। फिर माँ पलट के घर गई, फिर आई, आखिर में बर्दाश्त ना हुआ तो सरकार गरीब नवाज ने कहा जा ले आ, जा ले आ, जा ले आ। लेके आ गई, उधर जलाओ ए बाबू, ए बाबू उधर जलाओ, ले आ, लेके आई है। उस दिन को याद करो, बरोज महशर पेश महबूब दावर, बरोज महशर पेश महबूब दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा मेरा पीर जब कहेगा ऐ मुरीद तू कहाँ है, ऐ मुरीद तू कहाँ है। अब मुरीद पीर के पास, पीर मुरीद के पास। पीर ने मुरीद को देखा, मुरीद ने पीर को देखा, आंखों में आंखें मिली, नजर से नजर मिली, बात हो गई। पीर ने मुरीद को चिमट के पकड़ा, मुरीद ने पीर को चिमट के पकड़ा। दोनों रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। बेटा खाना खाया था? सरकार नहीं, मैंने भी नहीं खाया। पानी पिया था? सरकार नहीं, मैंने भी नहीं पिया। बेटा रात को सोए थे? सरकार नहीं, मैंने भी नहीं सोया। रो रहे हैं, बातें हो रही है। दोनों को हटाए गए, दोनों एक जगह हुए, खाना मंगाया गया। पीर भी खा रहा है, मुरीद भी खा रहा है, पीर भी पी रहा है, मुरीद भी पी रहा है, पीर भी सो रहा है, मुरीद भी सो रहा है। पीर ने पूछा बता तेरा पीर करीब में है, 3 दिन की मोहलत, 36 घंटे तुमने बर्दाश्त ना किया। मेरा पीर खरासान में रहता है, बोल मैं उसकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूं। ऐ मेरे अजीजों, अपने पीर की मुराद बन के जियो। और मुराद की एक आखिरी बात सुन लो। मुराद, मुराद उसे कहते हैं जो मांग कर मिलता है। मुराद उसे कहते हैं जो मांग कर मिलता है। मुरीद तो बहुत होते हैं, मजमे में हजारों है मुरीद हो गए, करोड़ों लाखों है मुरीद हो गए, लेकिन जिसको मांग कर लिया जाए उसकी अजमत ही कुछ और होती है। दुनिया में हम भी आए हैं, आप भी आए हो, हम भी माँ की शिकम से आए, आप भी माँ की शिकम से आए। हम अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आप अपने तौर तरीके से जिंदगी गुजारते हो। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क हो गया। मेरे नबी भी दुनिया में आए, अपनी माँ की शिकम से आए, लेकिन उनका आना और है, हमारा आना और है। हम आए
अपनी मर्जी से, वो आए रब की मर्जी से। वो आए रब की मर्जी से। जब आए रब की बारगाह में कहा, मौला मक्के में कई उमर हैं, लेकिन खत्ताब के बेटे उमर को मेरा गिरवीदा बना दे, इस्लाम में दाखिल कर दे। मौला उसे कलमा पढ़ना नसीब कर दे। रब ने दुआएं सुन ली। वो उमर जो लंगी तलवार लेकर मदीने की गलियों में घूमते थे, माज़अल्लाह जहां मिल जाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उसकी गर्दन उड़ा देंगे, कत्ल कर देंगे। लंगी तलवार लिए बारगाह रिसालत व नबुव्वत में पहुंच गए। अब मुस्तफा के चेहरे को देखा, दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत बदल गया, कदमे नाज पे सर रख दिया। ऐ मुरीदो, आज तुम भी अपने पीर के पास जाते हो तो पांव पे गिर जाते हो, लेकिन सिर्फ गिरने से काम नहीं चलने वाला। अपनी पीर की दिल की कैफियत को जानो, समझो उसकी दिल की कैफियत क्या है। अगर उस कैफियत को समझ जाओ तो अल्लाह की कसम तुम कामयाब हो जाओगे। अब वो पीर तुम्हारा ना यहाँ छोड़ेगा ना तुम्हें वहां छोड़ेगा। और अगर उसकी कैफियत को न समझ सको तो तुम्हारा वो झुकना बेकार है, तुम यहाँ भी बर्बाद हो वहां भी बर्बाद हो। कैफियत को समझो, उसकी दिल की कैफियत क्या है, उसकी ज़हानत क्या है, उसकी तमन्नाए दिल क्या है। मेरे मौला भेज उमर को। उमर आए, रुखे मुस्तफा को देखा, कदमे नाज में सर रख दिया, कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप सब कुर्बान, बस देर ना करो या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा दो, अपना गुलाम बना लो। कलमा पढ़ा, गुलाम बने, लंगी तलवार लेकर मदीने के चौराहे पे खड़े हो गए। कौन है जो आज से मेरे नबी को अपनी आंख उठा के देख ले? कौन है जो हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दे? कौन है जो हमें तबलीग दीन से रोक दे? तो ये उमर सहाबी भी है, उमर नबी के मुरीद भी है और नबी की मुराद भी है, नबी के मुराद भी है। अरे यूं तो सहाबा सब है जिसने नबी को देखा ईमान की हालत में, लेकिन मुराद सब अपनी अपनी जगह पे अफजल है, अपनी अपनी जगह पे आला है, सब बेहतर हैं, सब अबतर हैं, सब आला व औला हैं। लेकिन उन आला व औला में सिद्दीक का मकाम अलग है, उमर का मकाम अलग है, अली का मकाम अलग है, उस्मान का मकाम अलग है। अरे जब नबी की निगाहे नबुव्वत उठी तो उमर को अदालत का इमाम बनाया। वही निगाह उठी, कल्बे सिद्दीक पे जाके पड़ी तो सदाकत का आलम बरदार बना दिया। वही निगाह उठी, कल्बे अली पे पड़ा, हैदर कर्रार और शेर खुदा बना दिया। वही निगाह उठी, उस्मान ज़ुन्नूरैन के कल्ब पे पड़ा तो उन्हें सखावत का इमाम बना दिया। मेरे अज़ीज़, कहने का मतलब ये है कि इधर उधर ना भटक कर तुम्हारा पीर जैसा भी हो, दुनिया के तमाम पीरों को एक पल्ले पे रखो और अपने पीर को तन्हा एक पल्ले पे रखो। अपने पीर की कद्र करो, अपने पीर के खानवादे की कद्र करो, और पीर का हुक्म सर आंखों पे। दुनिया बदल सकती है, मेरे पीर का हुक्म नहीं बदल सकता। दुनिया की तालीम बदल सकती है, मेरे पीर की तालीम नहीं बदल सकती है। पूरी दुनिया तो बदल सकती है, लेकिन दुनिया हमें नहीं बदल सकती है। इसलिए कि जाम मीना एक तरफ रख दो, मेरे पीर की उंगली से टपकती हुई पानी का एक कतरा एक तरफ रख दो, वो पानी का एक कतरा हमारे
हमारे लिए आबे हयात भी है, हमारे लिए आबे शिफा भी है। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सब यहाँ जितने इकट्ठा हुए तेरे महबूब बंदे की बारगाह में हाजिरी दी और जो कुछ भी वाज़ो नसीहत की बातें किया, इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको अमल की तौफीक दे, फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम हाज़रीन को जो यहाँ बैठे हैं सबको इस पे अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन बजा सय्यदुल मुरसलीन। और एक और बात है, आप समाप्त कर लें। हम और आप खानकाह में आते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, जाना चाहिए। कोई अगर मना करे तो उसको मना करने दो। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, उसका जो काम है, समझ बात आ गई? हमारा काम है मज़ार पे जाना, हम जाएंगे। हमारा काम है दरबार पीर में जाना, हम जाएंगे। जिसका काम है रोकना वो रोके, हमारा काम है जाना, हम जाएंगे। रास्ते में नो एंट्री लगती है तो वो एक दिन टूट ही जाती है। इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, टूटा कि नहीं टूटा? नोटबंदी आई, ख़त्म हुआ कि नहीं? अरोना करोना झरोना आया, चला गया कि नहीं चला गया? सब आता है, आएगा, सब चला जाएगा। लेकिन मेरा पीर आज है, कल मिलेगा, क्या गारंटी है? आज हम अपने पीर को देख रहे हैं, कल हम अपने पीर को हम देखें ना देखें, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? कोई गारंटी है? हमारा पीर आज सलामत है, हम देख रहे हैं, कल हम देखेंगे या नहीं? आज हमने बातें कर ली, कल करेंगे या नहीं? इसकी कोई गारंटी है? तो जितना वक्त मिले अपने पीर की सोबत में बैठो और बैठकर कुछ दीन सीखो, दीन सीखो। छोटे से छोटे मसले हो अपने पीर से डिस्कस करो। हमारा बदन खराब है, पाक कैसे होगा? छोटे छोटे से जरूरी मसाइल हैं। हमें रोज़ा रखना है, कैसे रखेंगे? ज़कात देना है, कैसे देंगे? सदका देना है, कैसे देंगे? अपने पीर से पूछो। किताब के आलिमों से बाद में, पीर से पहले पूछो। अब पूछकर उसे वेरीफाई मत करो। यानी हमने पीर से पूछा ज़कात कैसे दे, मेरे पीर ने कहा 100 में 1 रुपया दे दो। अब आलिम से पूछे, वो कहेंगे 2.5 रुपया दो। अब दिल में निफाक नफरत पैदा होगी, मेरे पीर को मसला ही मालूम है, गलत सलत बताता। तो पीर जो कह दे उसको मानो, और जो आलिम कह दे इल्म वाला उसको भी मानो, दोनों को मानो। लेकिन कंपेयर मत करो, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कंपेयर ना करो। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम मौलाना रूमी कहते हैं कि मौलवी नबाशत हरगिज मौलाए रूम ता गुलामी नशम्स तबरेजी शुरू। कहा कि ये मौलवी रूम उस वक्त तक मौलवी न बना जब तक शम्स तबरेज का गुलाम न बना। जब तक शम्स तबरेज का पीर जो बताता है उसकी निगाह और है, एक आलिम जो बताता है उसकी निगाह और है। दरिया पार करेंगे, एक आलिम हमें दुआ बताएगा, और पीर के सहारे चले तो वो उंगली पकड़ के पार कर देगा, उंगली पकड़ के पार कर देगा। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक दुआ बताया, एक उंगली पकड़ के पार कराया, दोनों में फर्क है ना। पुल से उतारू राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएंगे पर को खबर न। रहने दो जिब्रील अपनी पर को, क्या बिछाओगे तुम पुल सिरात के पुल पर? अरे रिश्ते रसूल, निस्बते रसूल, मोहब्बते रसूल अगर मजबूत है ये करी तो तेरे पर की जरूरत नहीं, दीदारे मुस्तफ़ा की जरूरत है, दीदारे मुस्तफ़ा की जरूरत है। मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत होती जाएगी, पुल से आसानी से गुजरता चला जाएगा। तो अपने पीर से तवस्सुल रखो, ये मौका बार बार नहीं आता। कोई बहुत बड़े पीर नामी गिरामी के पास जाके मुरीद हो जाओ, एक बार मिलोगे सारी जिंदगी तरसते रह जाओ। ऐसों की सोबत में रहो जो जब जी चाहे तब चले जाओ, जब जी चाहे। अभी घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं, चलो घूम के आते हैं। पीर की ज़ियारत भी हो जाएगी, रब की आता भी हो जाएगी। चाहत अपने दिल में चाहत रखो,
इबादत भी उसी वक्त इबादत है जब ख्याल यार में है। मैं बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ, मैं मारिफत की तरफ चल रहा हूँ। ख्याल यार में जो इबादत होती है ना, वही इबादत कामयाब है। ख्याल यार, जामो मीना की तरस न खा, ख्याल यार में डूब जा, ख्याल यार में डूब जा। कसम से मेरे अजीजों, मजमा नहीं है, वरना मैं बताता कि खानका किसको कहते हैं। ख्याल यार एक वो है कि जो नमाज पढ़ता है तो वो ये कहता है कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं हुई, और हमारा अकीदा ये है कि मेरे यार का अगर ख्याल आ जाए तो मेरी मेराज हो जाए, मेरी मेराज हो जाए। हम जहां बैठे हैं, किसी को देखें न देखें, वल्लाह अगर हमारा रिश्ता मजबूत है, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, नजर उठाई तो पीर का जलवा नजर आ गया, पीर का जलवा नजर आ गया। अब दरिया नहीं समंदर फलांग जाएंगे, पता तक न चलेगा। क्यों? जाने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, जाने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, हम नहीं जानते कुछ, डूबेंगे मरेंगे या बचेंगे। ऐ मेरे पीर, तेरा दामन पकड़ा, अपने आप को बेचा, हवाले किया, अब ये दरिया से पार कराना भी तेरा काम है। डुबा दो वो भी तेरी मर्जी है, पार करा दो वो भी तेरी मर्जी है, आग में जला दो तो भी तेरी मर्जी है, और आग से बचाकर निकाल कर गुलजार बना दो, ये भी तेरी मर्जी है। जिंदाबाद। दीवानों में दीवांगी देखी जाती है, दीवानों में दीवांगी देखी जाती है। तो अपने पीर की मर्जी और ख्याल यार में डूब जाओ तो जिंदगी बन जाए। सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा की एक किताब है, बहुत पहले पढ़ाई के ज़माने में, आज से 20 साल 25 साल पहले किताब मैंने पढ़ा था। पतली सी एक किताब है, मार्केट में आम फहम मिल जाती है। उस किताब का नाम है इरशादाते आला हजरत। क्या नाम है? अगर कभी मिले तो उस किताब को लेके पढ़ो, इरशादाते आला हजरत। उसमें छोटे छोटे मसाइल भी हैं। सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा उस किताब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला इंसान की शक्ल सूरत भी उसके पीर के तवस्सुल से अता करता है। शक्ल सूरत भी उसके पीर के तवस्सुल से देता है। कुरान मुक़द्दस के अंदर एक जगह तीसरे पारा की सूरह आले इमरान में एक आयत आई है जिसका लफ्ज़ ये है, फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि वो अल्लाह है जो जानता है माओं के पेट में क्या है, लड़का है, लड़की है, सांप है, बिच्छू है, क्या है, अल्लाह जानता है। फिल अरहाम कैफ़ यशा। लेकिन अब ये बताओ, क्या ये तारीख है या नहीं कि किसी वली को किसी के ऊपर तोहमत लगाई गई, उसके पीर ने इशारा किया तो पेट से बच्चा बोल पड़ा? ये कुदरत खुदाबंदी किसने अता किया? अल्लाह ने, अल्लाह ने अता किया। युतिल हिकमता मन यशा, ये भी तीसरे पारे आले इमरान की आयत है। युतिल हिकमता मन यशा फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसे चाहता है
उसे अपनी हिकमत कसीरा में से कुछ हिकमत अता कर देता है। तो अल्लाह जिस बंदे को अपना बना ले उसको क्या करता है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, उसके इर्द गिर्द गुरूह में अपने कुछ मलाइका फरिश्तों को छोड़ देता है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। हम तुम उसकी हिफाजत करें या ना करें, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह के फरिश्ते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ऐ मेरे अज़ीज़ों, मेरे अहबाबों, अपनी ज़िंदगी को, अपना जीना मरना पहले तो ये है कि उस अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करो।